प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला शुरू हो गया है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला का आयोजन अमृत के समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जो मानव जीवन में विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। इस वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और कुंभ मेले में अघोरी साधु का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लक्स प्रिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि कुंभ मेला क्यों लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागने लगे। भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में गिरी थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला लगने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को जाने तो कुंभ मेला का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? कुंभ मेला की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती है। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। जुपिटर को सन के एक रोटेशन करने में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। ऐसे में अघोरी साधुओं के कई वीडियो और तस्वीरें देखने को मिल रही है। सबसे बड़े आध्यात्मिक संगम के लिए देश भर से साधु संत यहाँ जुटते हैं। इसका एक हिस्सा है अघोरी साधु, जो कुंभ मेले के अलावा कहीं नजर नहीं आते। इनके स्वरूप के कारण इस क्षेत्र से जुड़े कई रहस्य भी हैं। दरअसल कई लोग इन्हें तांत्रिक भी मानते हैं और इनके पास जाने से डरते हैं। लेकिन ये लोग कौन है और इनका जीवन कैसा है, आइए जानें। अघोरियों को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और वे मुख्य रूप से कपालिक परंपरा का पालन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अक्सर हर समय अपने साथ खोपड़ी लेकर चलते देखा जाता है। अघोरी शब्द संस्कृत के शब्द अघोर से निकला है, जिसका अर्थ है निडर। शिव के अलावा अघोरियों को शक्ति के उग्र रूप काली का पूजा करने के लिए भी जाना जाता है। ये साधु अपने शरीर पर राख लपेटते हैं, बड़ी रुद्राक्ष माला पहनते हैं तथा खोपड़ियां भी अपनी पोशाक का हिस्सा बनाते हैं। अघोरी शमशान घाटों में रहते हैं, जहां लोगों की पहुंच बहुत सीमित है। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अक्सर गहन ध्यान में लीन रहते हैं और आध्यात्मिक समागम में भाग न लेने पर वे यही करते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म और मृत्यु के भय से पड़े हैं। यही कारण है कि उन्हें शमशान घाटों में रहने का कोई डर नहीं है। अघोरी एक अद्वैतवादी दर्शन का पालन करते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एक है और ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति की आत्मा शिव है, ब्रह्म ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अघोरी विभिन्न प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जो पवित्रता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे जानबूझकर अशुद्ध, प्रदूषित और घृणित को अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये भी शिव की अभिव्यक्तियां हैं और कुछ भी स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण नहीं है। वे जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को भी पार करना चाहते हैं, खुद को मृतकों और मरने वालों के साथ जोड़कर। कुल मिलाकर अघोरी हिंदू तपस्वी का एक आकर्षक और रहस्यमय समूह है, जिनका आध्यात्मिकता के प्रति बहुत ही कट्टरपंथी दृष्टिकोण है। लोगों को अभी भी उनके बारे में सीमित जानकारी है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द एक खास तरह का डर है। ये थी कुंभ मेले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जानना जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें रिपोर्टर और कुछ यूट्यूबर
मेले में आए साधु संत से उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। उसी वायरल वीडियोज में से एक है हर्षा रिछाड़िया, जो साध्वी बनने से पहले एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके वीडियो वायरल होने से उससे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हर्षा पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो व्यूज और फॉलोवर गेन करने के लिए साधु बनने का ढोंग कर रही है। इस पर मेरा मानना है कि हम किसी इंसान को उसके पास्ट से जज नहीं कर सकते। हर पल हमारा दिमाग बदलता रहता है। अक्सर लोग अपने जीवन से नाखुश होकर आध्यात्मिक का सहारा लेते हैं। में से कुछ को लगता है कि जीवन अर्थहीन है, वे कुछ और गहरा, कुछ और अधिक संतुष्टिदायक खोजना चाहते हैं। कुछ लोग दूर के मठ में जाते हैं और उन्हें एक वरिष्ठ भिक्षु मिलता है जो बहुत खुश और संतुष्ट है। भिक्षु के पास बहुत कम भौतिक संपत्ति है और वह बहुत ही साधारण जीवन जीता है, फिर भी वह पूरी तरह से सहज और संतुष्ट लगता है। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं और इन बुजुर्ग भिक्षुकों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। अंततः लोग खुशी की तलाश में हैं और उनका मानना है कि भिक्षु का जीवन ही सच्ची खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका एग्जाम्पल कुंभ में आए IIT बाबा हैं, जिनके पास अच्छी नौकरी, घर, परिवार सब कुछ होने के बावजूद आज वो संत का जीवन जी रहे हैं। पहली नज़र में लोग नहीं समझते हैं। उन्हें शायद यह अजीब लगा होगा कि कोई व्यक्ति संसारिक संपत्ति और मस्ती को छोड़कर आध्यात्मिक भूमि पर चल गया, जो हम वास्तविक दुनिया में कर सकते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या बिना किसी मस्ती के जीवन जीने लायक है। उदाहरण के लिए, यदि लोग आपको नीची नज़र से देखते हैं तो आप उनके व्यवहार से अपमानित और तनावग्रस्त महसूस करेंगे, शायद इसलिए क्योंकि इससे आपके गौरव को ठेस पहुंची है। भिक्षु खुद को यह सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि दूसरे उन्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब वे उन्हें ऐसा करने दें। वे आंतरिक शांति पाने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे बहुत से लोग देखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जो हासिल करने की कोशिश करते हैं वो आपकी खुशी की परिभाषा से मेल नहीं खा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कई लोग उन ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा खुश हैं जो कभी नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग भिक्षु बनने का फैसला करते हैं उन्होंने जीवन के बारे में सोचा है, दुख के बीज को समझा है और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए और स्वीकार करने के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपना राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।